हाँ जी बच्चों, तो अब स्टार्ट करेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, नेक्स्ट टॉपिक, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन जो पढ़ी है मैनेजमेंट की, उसी के कुछ एलिमेंट्स को जब हम लोग डीपली पढ़ेंगे तो वो बन जाएंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, या फिर उसको और क्या बोल सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा कोई ना कोई गोल होता है, फाइन। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी स्कूल हो, हर किसी का कोई ना कोई गोल है ना। कोई ना कोई रीज़न है जिसकी वजह से वो फॉर्म हुए, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, फाइन। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में काम कर रही हो, कोई ना कोई गोल उसका ज़रूर होता है। तो दैट्स माई फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। साथ साथ पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है जो कि बेसिक्स होता है उसके एग्जिस्टेंस। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, आपका कोई ना कोई गोल है ना, कि आपको 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, उसके बाद आपने अच्छे कॉलेज में जाना है, आपको पता है कि आपको आगे जाकर कहाँ पर फर्दर स्टडीज़ करनी है। तो दैट मीन्स आपको गोल क्लियर है, तभी आज आप क्या कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज़ को उसी अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हो। तो वो भी सेम बात बोल रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो फॉर्म हुई थी, फाइन। आगे बढ़ते हैं। दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। सिंपल सी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि गोल्स हमेशा सिंपल और क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए, जो कि सारे इंप्लॉयज़ को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो, फाइन। उनको हम आसानी से समझा पाएँ कि हमारा ये गोल है, तो आपको इसके लिए इस डायरेक्शन में काम करना है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। ऑब्वियसली बात है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग गोल होता है। किसी का गोल हो सकता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने, किसी का गोल हो सकता है, किसी एनजीओ का गोल हो सकता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करनी है, फाइन। एक पॉलिटिकल पार्टी का गोल हो सकता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में अपनी कहीं ना कहीं सरकार बनानी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई गोल है, और वो गोल्स डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन सबके अलग अलग होते हैं, फाइन। इसके बाद क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल द गोल ऑफ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज द सेल्स। एक रिटेल स्टोर का गोल हो सकता है कि उसको सेल्स को इंक्रीज करना है। बट द गोल ऑफ स्पैस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसका अलग है, गोल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहती है। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल, फाइन। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि सारे जो भी उसके पास एम्प्लॉयज़ है, उनके एफर्ट्स को यूनाइट करता है एक ही डायरेक्शन में, ताकि जो एक कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कंप्लीट हो पाए। इज दैट क्लियर? अच्छे से पॉइंट समझ में आता है। सेकंड पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब पता है आपको क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, अप्लाइड एवरीवेयर। देखो, चाहे वो कंपनी इंडिया में है या अमेरिका में है या लंदन में है, कहीं पर भी है, उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत है या नहीं है? ऑब्वियसली बात है। तो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव का मतलब मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, हर कंपनी को चाहिए, चाहे वो यहाँ पर काम कर रही है, चाहे वो दिल्ली में काम कर रही है, या वो श्रीनगर में है, या वो किसी और स्टेट में है, या वो किसी और कंट्री में है, फाइन। तो मैनेजमेंट तो हमेशा चाहिए होगा, बिना मैनेजमेंट की कोई भी कंपनी काम नहीं करती। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में, फाइन। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब चाहे वो कंपनी यहाँ की है, चाहे वो कहीं और की है, उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। हर किसी का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट की ज़रूरत सबको पड़ती है। तो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, या पॉलिटिकल हो, फाइन। चाहे वो पैसे के लिए काम कर रही है, या सोसाइटी के लिए काम कर रही है, या वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सबको मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। बिना मैनेजमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली काम नहीं कर सकती। इसके बाद बोलते हैं अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल। ऑब्वियसली बात है, एक पेट्रोल पंप को भी उतनी ज़रूरत है मैनेजमेंट की जितनी कि एक स्कूल को है, जितनी कि एक चैरिटेबल सोसाइटी को है। गॉट इट? उतनी ही हमारी फैमिली को भी होती है। हम लोग भी तो अपनी फैमिली में हर चीज़ मैनेज करके चलते हैं, और वो हर फैमिली में होती है मैनेजमेंट की ज़रूरत। बिना मैनेजमेंट के तो कोई भी संस्था चल ही नहीं सकती ना वो एक छोटी सी फैमिली नहीं चल सकती, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल पाएगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद बोलते हैं व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मनी और जापान इज़ द सेम। चाहे वो जापान के मैनेजर्स हैं, चाहे वो जर्मन के मैनेजर्स हैं, जर्मनी के, चाहे वो इंडिया के हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही चीज़ कर रहे हैं यार, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। उनका करने का तरीका अलग हो सकता है। देखो, जैसे अब्रॉड में 5 डेज़ अ वीक का कल्चर है, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में है कि आप जितना ज़्यादा पे लो एम्प्लॉयज़ को, जितना ज़्यादा पेल सकते हो उतना पे लो, उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। वो ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर रेस्ट करने का टाइम देना चाहिए, जिसकी वजह से वो 5 दिन काम करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं पैशन ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट होगा अपने काम में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अलग अलग आइडियोलॉजीज़ है हर कंट्री में, हर जगह के अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन बेसिकली मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होती है। गॉट इट? तो सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। अभी हमारे 2 पॉइंट्स हो गए,
मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और सेकंड मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। हाँ जी, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब बच्चों, मैनेजमेंट की काफ़ी सारी डायमेंशंस होती है, और काफ़ी सारी का मतलब वो 3 डायमेंशंस होती है जो हमें पढ़नी है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या लिखा है। और मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब बेसिकली अपने काम को आप कैसे मैनेज करते हो, आप अपने डेली शेड्यूल को कैसे मैनेज करते हो, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फाइन, पढ़ना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। बुक में लिखा है ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली किसी ना किसी काम के लिए फॉर्म हुई है ना, किसी ना किसी गोल को लेकर वो काम कर रही है। इन अ फैक्ट्री ए प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, एक फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो। एक गारमेंट स्टोर में कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, उसको वही चीज़ प्रोवाइड करके जिस चीज़ के लिए वो आपकी शॉप पे आता है। इन अ हॉस्पिटल अ पेशेंट इज ट्रीटेड, है ना, और हॉस्पिटल में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीट करते हैं। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। मतलब मैनेजमेंट क्या करती है, जो आपको काम करना है उसको गोल्स की टर्म्स में डिफाइन करती है कि आप अपना काम कैसे बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाओ, और उसको काम करने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी उसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराती है। फाइन, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसके बाद इसमें ना थोड़ा सा आपको डाउट सा रहेगा इस टॉपिक, इस पॉइंट में थोड़ी सी लैंग्वेज टेक्निकल है, तो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इसमें। फाइन, सेकंड इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है, अपने काम को जब हम लोग मैनेज कर लेते हैं तो उसके बाद होता है हमें लोगों को मैनेज करना है। मतलब हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनको डील करना आना चाहिए। फाइन, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कंपनी कौन चला रहा होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन चला रहा होता है, जो आपके साथ लोग कनेक्टेड होते हैं। फाइन, तो उनको मैनेज करना बहुत बड़ा कहीं ना कहीं टास्क होता है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है ह्यूमन रिसोर्स और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। किसी भी कंपनी के जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उसी कंपनी के सबसे बड़े एसेट्स होते हैं। अल्टीमेटली उन्हीं से हमें फ्यूचर में पैसे मिलते हैं, यानी कि उन्हीं से, उनके काम की वजह से हम लोग अच्छा काम कर पाते हैं, अच्छी सेल्स कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम अर्निंग्स कर पाते हैं। फाइन, तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ आर द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप इन एसेट को सही से मैनेज नहीं करना जानते तो आप कंपनी नहीं चला पाओगे। फाइन, तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद लिखा है मैनेजिंग पीपल इज 2 डायमेंशंस। फर्स्ट, इट इम्प्लाइज डीलिंग विद द एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। इसका मतलब है कि हमें लोगों से इंडिविजुअली डील करना आना चाहिए, जो उनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर है। हर किसी की अलग अलग नेचर होती है ना, हर कोई किसी अलग पॉइंट से मोटिवेट होता है। कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से मोटिवेट होता है, या कोई नॉन मोनेटरी चीज़ से मोटिवेट होता है। किसी की आप थोड़ी सी इज्जत कर दो, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दो, तो उसे अच्छा लगता है, वो मोटिवेट हो जाता है। तो हर किसी का पॉइंट अलग होता है ना मोटिवेट होने का। तो हमें एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इंडिविजुअली डील करना आना चाहिए कि उसको हमें कैसे मोटिवेट करना है। फाइन, सेकंड, इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विद इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। और हमें लोग उनको एज अ ग्रुप में भी डील करना आना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हमें कैसे लेकर चलना है। फाइन, इसके बाद लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। अच्छा नहीं, सॉरी, एक पॉइंट और है। द टास्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस रिलेवेंट। एक मैनेजर का अल्टीमेट रोल यही होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये रियलाइज़ कराए कि तुम में वीकनेसेस बहुत कम है, लेकिन तुम्हारे अच्छे पॉइंट्स काफ़ी अच्छे हैं, तो तुम उसको पकड़कर और आगे पहुंच जाओ। क्या मेरी बात क्लियर है? कभी भी किसी को डीमोटिवेट करने से वो काम अच्छा नहीं करता। आप उसको मोटिवेट करोगे, जो उसकी स्ट्रेंथ है, अगर आप उसको याद कराओगे, है ना, और उसमें थोड़ा सा और वर्क खुद करोगे, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, तो वो बंदा ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इंस्टेड कि हम उसके वीकनेसेस उसको गिनवाते रहें। इसके बाद लास्ट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसमें बहुत सिंपल सी बात है, याद रखना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिलाकर बने मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। और मैं आपको बोल रहा हूँ यार, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लैंग्वेज बहुत ही अलग सी है। मतलब बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब अपने काम को मैनेज करके चलना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब लोगों को मैनेज करना आना चाहिए, और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस का मतलब बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दोनों को मैनेज करना। मतलब अभी हमने मैनेजमेंट ऑफ वर्क में अपना काम को मैनेज करना सीखा, पीपल में लोगों को मैनेज करना सीखा। अब अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट कैसा आता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। बेसिकली क्या हमने ऑपरेशंस को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, दैट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। फाइन, पढ़ते हैं क्या लिखा है। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। दिस इज इंटरलिंक्ड विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फाइन, थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको।